हुकूमत ने कर्ज में डूबी PIA से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वजारत निजकारी से 2 रोज में शेड्यूल मांग लिया। कहते हैं सुस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। शहबाज शरीफ ने FBR की ऑटोमेशन के निज़ाम के मुजवज़ा रोड मैप की भी मंजूरी दे दी। कानूनी तनाज़ात हल करके खजाने को 1.7 ट्रिलियन रुपए की फराहमी होगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खवातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। लार्जर बेंच दोपहर 12 बजे केस की समाअत करेगा। 2 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तना जारी किया था। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में भी दरखास्तें देंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, अदालत खौफ में थी। सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल बाद भुट्टो का अदालती कत्ल तस्लीम कर लिया। काजी फायजीसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने भुट्टो रेफरेंस पर तारीखी राय सुना दी। ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं था। अपील की कार्रवाई बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। सज़ा का फैसला तब्दील करने का आइनी और कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं। फैसला नज़रसानी मुस्तरद होने के बाद फाइनलिटी इख्तियार कर चुका। अदालत शहादतों का जायजा लेकर फैसला कलदम करार नहीं दे सकती। लार्जर बेंच की मुत्तफ़िका राय सुनते ही बिलावल भुट्टो आबदीदा हो गए। तारीखी जो कदम आज उठाया गया, उम्मीद ये है कि 44 ईयर्स के बाद अब जबकि तारीख दुरुस्त होने जा रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इस फैसला की वजह से पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे जाके अब हम तरक्की कर सकेंगे। फैसले से पाकिस्तान आगे जाएगा और तरक्की करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। कहा 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। भुट्टो को फांसी दिए जाने का फैसला एक दाग था। उम्मीद है निजाम सही समत में चलना शुरू हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभालने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में पाक फौज के पेशावराना और सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक बातचीत की गई। चालीस हमारे बच्चे और हमारे अफराद बहनें जो भी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, ये एक हकीर सी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो 20-20 लाख रुपए के चेक उनको आज अभी आपको यहाँ मिलेगा। जो ज़ख्मी हुए हैं, वो चाहे उसको छोटी चोट आई है, बड़ी आई है, बिला इम्तियाज़ उनको 5-5 लाख रुपए का चेक आज यहाँ पर वफाक की तरफ से मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फबारी से तबाही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतासरीन की दादरसी के लिए पेशावर पहुँच गए। मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। कहते हैं तूफ़ानी बारिश से सबसे ज़्यादा तबाही KP में हुई। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा 7 मुल्कों में शामिल है। आफात के लिए तैयार रहना होगा। फैसले अवाम ने करने हैं, यानी इंतखाब अवाम ने करना है या हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। कानून साजी ऐवान ने करनी है या पीछे से डिक्टेट होनी। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा है। हमारी गुट्टी में है कि हम धांधली का इलेक्शन तस्लीम नहीं किया करते। धांधली को पहले कबूल किया ना अब करेंगे। किसी को इक़्तिदार में लाना हो तो 1 हफ्ते में 100 मुकद्दमात खत्म हो जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब। बदकिस्मती से आइन भी महफूज नहीं रहा। फैसले आवाम को करने हैं या एस्टेब्लिशमेंट को? कानून साजी आवाम को करनी है या डिक्टेट होनी है? अच्छा रमज़ान पैकेज जिसमें जो डिज़र्विंग है उनको रिलीफ मिले, इस पैकेज का नाम हमने रमज़ान निगहबान पैकेज रखा है। इसकी जो तादाद है हैम्पर्स की वो है 6, तकरीबन 6.5 मिलियन। और इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं फैमिली को अगर हम उनका एक क्राइटेरिया है कि इतने लोग इंक्लूडेड होंगे तो ये 3.25 करोड़
पंजाब के लोग बनते हैं। नादरा ने वो लोग जो फ्री आटे के लिए आए थे वो रजिस्टर किए। जो गरीब का हक है वो उसको तकलीफ़ उठाए बगैर उसकी दहलीज पर हम डिलीवर करें। अपोजिशन में बैठे लोगों की जहनी हालत ठीक नहीं, तनकीद के खौफ से खिदमत का काम नहीं रोक सकती, सियासत की आड़ में अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का दो टोक ऐलान, कहती हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाकाबिले बर्दाश्त है, गिरफ्तारियाँ होंगी। रमज़ान पैकेज से 3.5 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। 4 माह में पूरे पंजाब का डेटा इकट्ठा करने का ऐलान। जबकि वज़ीर की हैसियत से अपने फ़राइज़ की कमा हक़्क़ुहु अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो या जिसकी वज़ीर आला ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला मरियम नवाज की शिरकत। मरियम औरंगज़ेब को PND की वजारत मिल गई। मुश्तबा शुजाउर रहमान खजाना के निगरान। इमरान नज़ीर महकमा प्राइमरी हेल्थ की जिम्मेदारियां निभाएंगे। सलमान रफ़ीक को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मिल गया। अज़मा बुखारी इत्तलात। ज़ीशान रफ़ीक महकमा बल्दियात के वज़ीर। बिलाल यासीन खुराक। शाफ़े हुसैन को महकमा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। शेर अली गोरचानी को मादनियात की वजारत मिल गई। राना सिकंदर हयात स्कूल्स एजुकेशन। आशिक हुसैन शाह ज़राअत के वज़ीर मुकर्रर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। हैदर टैंक प्रोजेक्ट की रोल आउट तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ को हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। चीनी सफ़ीर, चीनी कंपनी हुक्काम और पाक फौज के हुक्काम की शिरकत। हैदर टैंक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तैयार करदा और शानदार सलाहियतों का शाहकार है। सानेहा 9 मई के 243 इश्तहारी पुलिस की पहुंच से दूर। सेफ सिटी कैमरे और पुलिस की खुफिया इत्तलात भी काम ना आई। 10 माह गुजर गए, 298 मुकदमात में मुलव्वस तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार न किए जा सके। हम्माद अजहर, असलम इकबाल, शेख इम्तियाज, जुबैर नियाजी, फरहत अब्बास पुलिस की पहुंच से दूर। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी तहलील कर दी गई। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एडहॉक कमेटी तश्कील दे दी। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील शामिल। अनीस कायम खानी, कैफुल वरा, रिजवान बाबर भी कमेटी का हिस्सा। गुज़श्ता इजलास की ऑडियो लीक के बायस राब्ता कमेटी तहलील की गई। पासपोर्ट फीस में बड़ा इजाफा। 5 साल वाले पासपोर्ट की नॉर्मल फीस 3000 से बढ़ाकर 4500 कर दी गई। 5 साल वाले पासपोर्ट के लिए अर्जेंट फीस 5000 की बजाय 7500 भरना होगी। इत्तलाक आज से होगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश। चमन, पशीन, तुरबत, खारान और पंजगोर में मूसलाधार बारिश। कल्लात और मुल्का इलाकों में बर्फबारी के बाद हर तरफ सफ़ेदी छा गई। ज़ियारत, कान महतरजई, कोजिक टॉप, तौबा काकड़ी के पहाड़ों पर भी सफ़ेद गालों की बरसात। मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गईं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम से कबल सिक्योरिटी वफ्द का दौरा। गैर मुल्की सिक्योरिटी वफ्द की चेयरमैन PCB से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा खिलाड़ियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। मेहमान वफ्द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजामात से मुतमईन। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम, नेशनल क्रिकेट अकेडमी, सेफ सिटी हेडक्वार्टर देखा।